हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका प्रूफ। ओके, तो और इसका कन्वर्स थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी थ्योरम है, इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? किसी भी ट्राइंगल में, पहली बात ये थ्योरम किसके लिए लगती है? ट्राइंगल के लिए। ये ट्राइंगल है, सपोज करो ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसमें एक लाइन है पैरेलल टू बी सी, जो इंटरसेक्ट करती है या मीट होती है लाइन ए बी और ए सी को। तो तुम इस थ्योरम को अगर वर्ड्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए लाइन drawn parallel to a side of triangle if bisect or meet other two sides in distinct point, then the other sides are divided proportionality by this line in same proportion. In the other sides are divided in same proportion by the line is known as प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कहने का मतलब है कि ए लाइन डी ई पैरेलल टू, देखो ए लाइन ड्रॉन डी ई, ए लाइन डी ई, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्राइंगल बी सी, एक साइड होगी ट्राइंगल की, इंटरसेक्ट और मीट द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी है? अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? ए सी एंड AB and AC, AB and AC at two distinct point, कौन से हो गए? D and E। distinct point कौन से है? D। then the other two sides are bisected, no sorry, divided, their other two sides are divided in same proportion, divided in same ratio, सेम रेशियो में डिवाइड होती है, इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कहती है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कहती है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू ए साइड ऑफ ट्राइंगल, देन द लाइन डिवाइड अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। और ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अगर प्रूफ ऑफ तो हमें प्रूफ अगर देना है तो क्या करते हैं? प्रूफ देने से पहले इसमें जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रूव करने में, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी नाम है ए बी सी, जो भी होता है ट्राइंगल पी क्यू आर, जो भी ट्राइंगल हमारे पास होगा उसका एरिया का कंसेप्ट लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस तरह से। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैंने दिया किसी भी ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और बेस इंटू हाइट क्या होता है? देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बेस होता है और ये हाइट हो जाती है, ये हाइट हो जाती है और ये बेस हो जाता है। पर कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लो, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, मैं तुम्हें दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और यहां से एक मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो है एन, और एक ट्राइंगल और बना देता हूं मैं यहां पे एस। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस,
क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, तो क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ये, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, वही बेस होता है। द लाइन ऑन विच द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इज नोन एज बेस, तो बेस क्या हो गया इसका, क्यू एस, और इसकी हाइट क्या होगी, पी एन। अब देखना, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, क्यू आर, और इसकी हाइट क्या होगी, सेम पी एन। ये ध्यान रखना है कि हाइट दोनों ट्राइंगल की सेम है। अगर हम इस पॉइंट से कितने भी ट्राइंगल बना दें इस लाइन पर, तो जितने भी होंगे उन सब की हाइट क्या होगी, पी एन होगी। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इसमें। तुम्हें कैसे याद रहेगा, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं, हम कैसे करते हैं, तो ये कंसेप्ट यूज करते हैं, एक और कंसेप्ट यूज करते हैं, या एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं ट्राइंगल्स की। क्या, कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच में अगर मैं कितने भी ट्राइंगल बना दूं, बेस शुड बी सेम, बेस मैंने ले लिया AC, और अब मैंने इसमें कितने भी ट्राइंगल बना दूं, मैं अगर कितने भी ट्राइंगल बना दूं, मतलब अगर मैं ये डिफरेंट ट्राइंगल बना देता हूं, जैसे ये B ले लिया है मैंने, ये D ले लिया मैंने, ये E ले लिया, तो ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC is equals to area of triangle AEC। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ऑल द ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस, अगर बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनते हैं उन सब का एरिया सेम होता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस सबका सेम है और हाइट पैरेलल लाइन के बीच में सब सेम होती है, इसलिए एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज करें ट्राइंगल की, एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक area of triangles, all the triangles lying between two parallel sides for parallel lines and having the same what base are equal। okay, बस अब तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना तुम्हें, जब भी हम प्रूफ करते हैं तो हमें पता है कि क्या है ये AD और DB, AD एंड DB, और इधर AE और EC। तो हम इस तरह से ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे कि एक बार हमें ये बेस मिले और एक बार ये बेस मिले, एक बार ये बेस मिले, एक बार ये बेस मिले। हैव अंडरस्टूड? चलो अब हम करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। टू प्रूफ के लिए पहले टू प्रूफ क्या करना है तुम्हें, टू प्रूफ लिखो यहाँ पे, टू प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ ये प्रूव करना है तुम्हें। गिवन क्या तुम्हें है कि DE is parallel to BC, ये गिवन है बस। प्रूफ, अब मैं प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें, तो प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन कर लो फिर प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करोगे, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इसको नाम दे दो N। एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और इसको नाम दे दो M, और E से B को ज्वाइन कर दो और D से C को ज्वाइन कर दो। ओके, ये कंस्ट्रक्शन है। क्या, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, कौन सा, EN एंड perpendicular DM to AB, ये EN AB पे देखो, ये AB है, EN AB पर है, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ये हो गया। अब देखो हम लेते हैं पहले, यहां पे ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED
अगर बेस एडी लेता हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइन एडी है तो तुम्हें बेस एडी लेना है, तो क्या होगा हाफ इंटू एडी इंटू, देखो ये ट्राइंगल है, ए डी ई ट्राइंगल है, इसमें ये बेस हो गया और देखो ये परपेंडिकुलर है जिसका फुट ऑन किस, तो क्या है ई एन, तो ये क्या हो गया ई एन। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो मुझे इसके नीचे डीबी चाहिए, तो डीबी बेस लो, कौन सा ट्राइंगल है डीबीई, तो ट्राइंगल डीबीई, इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस क्या हो गया डीबी इंटू हाइट क्या हो गई ई एन। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो आई विल गेट एरिया ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी, या डी बी लिखो डी बी इंटू ई एन, तो ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ओके, आ गया समझ में। अब हमें क्या चाहिए इस साइड में, देखो ए ई, तो हमें ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसका एक साइड ए ई है, तो कौन सा ट्राइंगल है ए ई डी, तो यहां पे लिखो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, में अब सीधा लिख रहा हूं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है, अब बेस क्या ले रहा हूं मैं ए ई इंटू डी एम, हाइट क्या है डी एम, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, अब देखो दूसरा जिसका ई सी बेस है ई सी डी, तो ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, एंड यू विल गेट ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 4। देखो अब यहां पर इस इक्वेशन में ऊपर एरिया क्या आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, इसमें भी ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी, अगर नीचे ट्राइंगल ऑफ डीबीई और ईसीडी, डीबीई और ईसीडी का एरिया अगर किसी तरह हम इक्वल कर दें तो फिर हमें ये दोनों रेशियो सेम मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे एज ट्राइंगल कौन सा डी बी ई एंड triangle ECD have same base क्या BC, same base DE, सॉरी बेस क्या सेम, दोनों का सेम बेस क्या है DE। देखो इस ट्राइंगल का बेस, अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस सेम है DE, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइन DE एंड BC, ये पहले से दी है, देखो DE एंड BC आर पैरेलल। So from equation
3 4 वी गेट, क्या मिलेगा तुम्हें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, AD upon DB, AD upon DB equals to AE upon EC, AE upon EC, hence proved. यही हमें चाहिए था, hence proved. देखो इस थ्योरम को रटने की जरूरत नहीं है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए थ्योरम है क्या। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल हो किसी साइड के, तो वो अदर टू साइड को अगर मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है तो डिवाइड करेगी सेम रेशियो में, डिवाइड करेगी सेम रेशियो में, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब हमें प्रूव करना है ये, तो प्रूव करना है तो हमें, मैंने बताया ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी यूज करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी हाइट और बेस गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन टू पैरेलल साइड्स हैव द सेम एरिया। ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है और उन्हीं को यूज करना है, क्योंकि देखो ये एरिया, ये ट्राइंगल कॉमन आ जाता है दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में, यहाँ पे और यहाँ पर, तो ये तो इक्वल हो गई। अब नीचे के दो ट्राइंगल है उनका एरिया, तो एक नीचे के दो ट्राइंगल कौन से, एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है, तो ये दोनों का बेस क्या है, सेम DE, और दोनों दो पैरेलल DE और BC के बीच लाई करते हैं तो इनकी हाइट सेम रहेगी, इनकी हाइट सेम रहेगी पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए इनका एरिया सेम होगा। ये तीन चीजें हमने यूज करी है, तो इससे क्या होगा, ये एरिया और ये रेशियो सेम हुआ तो मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसको यूज करना हमें अलग अलग जगह पर ये कभी कभी प्रूफ पूछ लेते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल प्रूफ नहीं है, एक कंपैरिजन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं कन्वर्ज ऑफ थ्योरम। बीपीटी थ्योरम तुमने कर ली, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम का मतलब है तुम्हें रेशियो, अगर एक लाइन है वो दो साइड को ये बीपीटी हो गई। अब मैं बता रहा हूं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें हमें ये गिवन है कि एक लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो तुम्हें प्रूव करना है कि इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये कहती है कि तुम्हें ये गिवन है, क्या, अगर किसी भी ट्राइंगल में ये गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, then DE will be parallel to BC। ये तुम्हें कन्वर्ज ऑफ ये कहती है कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होता है, और अगर ये गिवन है कि रेशियो सेम है तो ये लाइन पैरेलल होगी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये कहती है। तो इसका प्रूफ कैसे है, इसका प्रूव करना है तो हमें ये है टू प्रूव क्या करना है, दैट DE इज पैरेलल टू BC, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम मानते हैं कि हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट, ये DE पैरेलल है या नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पैरेलल लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी कि DE पैरेलल टू BC, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने कि ये लाइन जो है ये पैरेलल टू BC है।
ये हमने ड्रॉ कर दी कि DE इज पैरेलल टू BC। ये तुम्हें गिवन है क्या, BPT थ्योरम से, बाय BPT क्या कहती है कि अगर ये पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये BPT कहती है। BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन C। एक हमें ये गिवन है पहले से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड गिवन डेटा क्या हो जाएगा बताओ। ये भी AD अपॉन DB है, ये भी AD अपॉन DB है, इसके इक्वल ये है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एडिंग वन बोथ द साइड। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और इसका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो अभी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते हम। अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो जाता है, ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो वी कैन से कि डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इक्वल है। हैव यू अंडरस्टूड? तो हम इसको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडिंग वन both the sides, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, both the sides of इक्वेशन 2, दोनों साइड में ऐड कर दो 1, तो क्या आएगा तुम्हारे पास AE, देखो AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। इसका एलसीएम क्या आएगा EC, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा AE प्लस EC इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा E डैश C और ऊपर क्या आएगा AE डैश प्लस E डैश C। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, AE प्लस EC क्या बन जाता है AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू, इसको दोनों को ऐड करो AE डैश पर EC डैश तो क्या हो जाता है AC अपॉन E डैश C। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये दोनों कैंसिल आउट होता तो क्या रह जाता है 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन E डैश C, और हम ये कह सकते हैं EC इज इक्वल्स टू E डैश C। ये कब पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, तुम लिखोगे दिस इज ओनली पॉसिबल इफ E डैश coincides with EE. E dash coincides with E. Therefore, yeah, it means DE is parallel to BC. ये प्रूफ हो गया भाई। ये कब पॉसिबल है, E डैश C और EC कब पॉसिबल है, E डैश C और EC कब पॉसिबल है, ये दोनों कब पॉसिबल है कि ये इक्वल हो जाए इसके, ये और ये दोनों इक्वल कब होगी, जब ये पॉइंट एक होगा तभी तो होगा। E डैश और E दोनों एक होंगे, मतलब E डैश भी यही होगा, E डैश एंड E दोनों एक ही जगह होंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बस ये प्रूफ हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज अबाउट द टू थ्योरम्स which we will use in this chapter। और अब हम आगे करेंगे क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी, मैंने बता दिया है, दोनों थ्योरम प्रूव कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम्स आर टू क्लोज, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, बोर्ड में आते हैं या बोर्ड में आने के लायक हो, वो क्वेश्चंस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। बाय, टेक केयर।